अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपनी दया अपनी दया अपनी दया बरसा दो अपनी दया अपनी दया अपनी दया पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी बरसा दो अपनी कृपा अपनी कृपा अपनी कृपा बरसा दो अपनी कृपा अपनी कृपा अपनी कृपा पावन आत्मा अंतर्यामी पावन आत्मा अंतर्यामी। प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को मेरा जय यीशु। आइए आज के इस मनन चिंतन को हम एक सुसमाचार के वाचन द्वारा प्रारंभ करेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 34 तक। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार की पाप हरता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाला है, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर के पुत्र हैं। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर संत यूहन्ना बपतिस्ता साक्ष्य देते हैं कि जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता यह भी स्वीकार करते हैं कि वे प्रभु यीशु को प्रकट करने के लिए आए हैं, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त को कोई नहीं जानता था, किंतु संत यूहन्ना बपतिस्ता को हर कोई जानता था। वे जानते थे कि वह एक मरुभूमि में रहते हैं, वे क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और विशेषकर वे पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहे थे, इसीलिए उन्हें हर कोई जानता था। और यह समय संत यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु क्रिस्त का उन यहूदी लोगों से परिचय कराने का था जिन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त नहीं जानते थे। जब हम किसी व्यक्ति का परिचय कराते हैं तो हम उसके बारे में बेकार की बातें नहीं करेंगे, हम वही कहेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जी हाँ, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने भी यहाँ पर वही किया। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, और वो है कि वे जब आएंगे तो वे हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। तो क्या सिर्फ पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कुछ किन्हीं लोगों के लिए है? जी नहीं,
कई बार हमें शैतान बहकाता है कि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता, हम ठीक से प्रार्थना नहीं करते, हमने बाइबल वचन ठीक से नहीं पढ़ा, हमने मिस्सा बलिदान में ठीक से भाग नहीं लिया, तो फिर हमें कैसे पवित्र आत्मा मिलेगा? हम पवित्र आत्मा को पाने के अयोग्य हैं, हमें पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यह हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। प्रभु यीशु का कार्य ही पवित्र आत्मा को देना है। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 10 में पढ़ते हैं, कर्नेलियुस जब संत पेत्रुस उनके यहाँ जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों में पवित्र आत्मा उतर आता है। जब उन गैर यहूदियों पर जिन्हें यीशु के बारे में पता भी नहीं था, उन्हें इस पवित्र आत्मा मिल सकता है, तो फिर क्यों नहीं हम जो बचपन से क्रिस्तीय हैं, हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल सकता? प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं हमें वादा किया है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14-15 में, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, हम इस पवित्र आत्मा का क्या करेंगे? कई लोगों का मानना है कि जब हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, तो हमें बहुत सारे वरदान मिलते हैं, जैसा कि प्रार्थना करने का वरदान, मध्यस्थ प्रार्थना का वरदान, उसके बाद चंगाई का वरदान, अद्भुत कार्य करने का वरदान। इस प्रकार कई वरदान हमें मिलता है। जी नहीं, पवित्र आत्मा केवल वरदानों का पवित्र आत्मा नहीं है, वह फलों का भी पवित्र आत्मा है। वह हमें कई फल प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हम एक मानवीय शक्ति से हम क्रिस्तीय जीवन नहीं जी सकते हैं। उसके लिए हमें एक विशेष शक्ति की ज़रूरत है। जैसा कि हम देखते हैं जब यीशु ने कहा कि जब कोई तुम्हारे गाल पर एक गाल पर चाटा मारता है तो उसके दूसरे गाल पर भी उसे दूसरा गाल भी दिखा दो, लेकिन कोई भी मानवीय शक्ति इसे स्वीकार नहीं कर सकती। हम ऐसा ही सोचेंगे कि हमें उसका बदला लेना है या फिर हमें उसने जो हमसे किया है उसे वापस देना है। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की ज़रूरत है। हमें किसी व्यक्ति को क्षमा करना है तो कोई मानवीय शक्ति यह स्वीकार नहीं करेगा कि जो व्यक्ति ने हमें दुख दिया है उसे क्षमा कर देंगे, किंतु केवल पवित्र आत्मा हमें वह शक्ति देता है। इसीलिए हमारे क्रिस्तीय जीवन के पूर्तिकरण के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है, हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है, और यही पवित्र आत्मा हमें आगे ले जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमने तो पवित्र आत्मा स्वीकार कर चुके हैं, बपतिस्मा संस्कार में, दृढ़ीकरण संस्कार में हम तो पवित्र आत्मा को स्वीकार कर चुके हैं, फिर क्यों जब हम साधनाओं के लिए जाते हैं, कहीं पर विशेष प्रार्थनाओं के लिए जाते हैं, तो अपने आप को पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए तैयार करते हैं? फिर क्यों हम पवित्र आत्मा को फिर से स्वीकार करने के लिए पुरोहित हमें तैयार करते हैं? प्रिय भाई और बहनों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें 2 रविवारों में जाना पड़ेगा। सबसे पहला रविवार है पुनरुत्थान रविवार, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 20। इसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनरुत्थित होने के पश्चात अपने शिष्यों को मिलने के लिए आते हैं। शिष्य सब डर चुके हैं और वे डर के कारण एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर रहे हैं माता मरियम के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके पास आते हैं, बंद कमरे में आते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हें शांति मिले। लेकिन शिष्य जो डर चुके हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये प्रभु यीशु ख्रिस्त जिन्हें उन्होंने मरा हुआ देखा था, 3 दिन पहले उन्होंने उनको दफना कर आए थे, तो ये कैसे हमारे सामने आकर खड़े हैं। वे आश्चर्यचकित हैं, एकदम अचरज में हैं और वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वे क्या करें।
उनको फिर से संभलने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको दूसरी बार कहते हैं तुम्हें शांति मिले। उस शांति को प्राप्त करने के पश्चात वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। प्रत्येक शिष्य को उनके पास बुलाकर उसके ऊपर फूंकते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। क्या आपको ऐसी ही कोई घटना बाइबल में याद आती है? जी हाँ, उत्पत्ति ग्रंथ से, जब पिता परमेश्वर ने आदम की रचना की और उससे कहा, उसके ऊपर फूंक कर कहा कि नवजीवन को स्वीकार करो। लेकिन ये आदम नवजीवन को स्वीकार करने के बाद भी उसे कंटिन्यू जारी नहीं कर सका। उसने पाप के द्वारा उस नवजीवन को नष्ट कर दिया। आज फिर से प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस मरण के द्वारा इस पाप का मूल्य चुकाने के पश्चात उस नवजीवन को वापस देने के लिए शिष्यों के पास आए हैं, शिष्यों के बीच में आए हैं। और फिर से वही घटना वे दोहरा कर कहते हैं, उनसे उनके ऊपर फूंक कर कहते हैं कि जो नवजीवन तुमने नष्ट कर दिया था, जो नवजीवन तुमसे घूम गया था, जो नवजीवन तुम्हारे पास से निकल गया था, वह नवजीवन आज मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ। वह नवजीवन आज मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो, इसे ले लो। लेकिन क्या इस नवजीवन को प्राप्त करने के पश्चात शिष्यों में कोई परिवर्तन आया? क्या वे बदल गए? जी नहीं, शिष्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे जैसे कि तैसे ही थे। वे डरे कि डरे ही थे। वे उस कमरे में बंद थे। इतना ही नहीं, वे तो अपने पुराने धंधे में तिबेरियस के किनारे पहुंच गए मछली पकड़ने के लिए। दो लोग तो एम्माउस की ओर चले गए। उन्हें पता नहीं था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उन्हें वचन का व्याख्यान समझ में नहीं आ रहा था। वे सब डरे कि डरे ही थे। उनमें किसी में ये शक्ति नहीं आ रही थी कि वे जाकर प्रभु यीशु के बारे में उनको बताएं। जी हाँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त ये अब जानते थे, पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम नगर छोड़कर मत जाओ और यहीं पर बैठकर पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, दूसरे अभिषेक के लिए प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। और जी हाँ, यही दूसरा अभिषेक है पेंतकोस्त। इस दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर अग्नि के रूप में उतर कर आया। और जो संत प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, भयंकर आंधी आई और उस आंधी में अग्नि का रूप धारण किया और सब शिष्यों पर उतर गए और वे अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। अब देखिए, इस पवित्र आत्मा के आने के बाद क्या परिणाम होता है। इस पवित्र आत्मा को जो डरे हुए शिष्य स्वीकार करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है। जो शिष्य डरकर एक कमरे के अंदर बंद थे, जिनके पास दूसरों के सामने जाकर कुछ बोलने की शक्ति नहीं थी, संत पेत्रुस, जिन्होंने प्रभु यीशु को 3 बार सेवकों के सामने अस्वीकार किया था, वे ही संत पेत्रुस आज 3000-4000 लोगों के पास जाकर प्रभु यीशु का समाचार सुनाते हैं। सब प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं और उनसे बताते हैं कि तुमने उन्हें मारा है। जी हाँ, उसके बाद में क्या कभी आपने पढ़ा कि ये शिष्य कभी वापस मछली पकड़ने के लिए गए, उनके पुराने धंधे में वापस गए? जी नहीं, वे मरने के लिए भी तैयार हो चुके थे। वे जेल गए कितनी बार। जब उनको मार पड़ती थी तो वे खुशी से उछलकर गीत गाते हुए, स्तोत्र गीत गाते हुए खुशी से उछलते रहते थे कि उन्हें पवित्र आत्मा इतनी शक्ति प्रदान किया कि वे किसी से भी नहीं डर रहे थे। जी हाँ, यही होता है जब हमारे जीवन में हम दूसरी बार अभिषेक प्राप्त करते हैं, जब हम दूसरी बार पेंतेकोस्त का नई शक्ति प्राप्त करते हैं, तब हमें नए जीवन में नया जीवन स्वीकार करते हैं और हमें
नई शक्ति प्राप्त होती है तो हम किसी से भी नहीं डरते हैं। हमें यह इस बात से नहीं डर लगता है कि जब हम प्रवचन देंगे तो आगे वाला क्या सोचेगा, आगे वाले को कहीं दुख तो नहीं होगा। हम यह नहीं सोचते हैं कि कोई मुझे मारने तो नहीं आएगा। हमें फिर वचनों की व्याख्यान हमें समझ में आ जाएगी। आज तक जब हम वचन खोलकर पढ़ते थे तो हमें ऐसा उसे समझने में तकलीफ होती थी, परंतु इस पेंतकोस्त में दूसरे अभिषेक के पश्चात हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम जब बाइबल खोलेंगे तो हमें स्वयं ही पवित्र आत्मा हमें बताएगा, उसका व्याख्यान बताएगा और हमें उसके लिए तैयार करेगा पवित्र आत्मा। जी हाँ, आइए इस पेंतेकोस्त के समय में हम अपने आप को तैयार करें, पेंतेकोस्त दूसरे अभिषेक के लिए तैयार करें। आगे मैं 2 शब्द कहकर अपने वचनों को समाप्त करूंगी। आछे पाछे दिन पाछे ईश से किया न हेत, अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, जब हमारे अच्छे दिन बीत जाए, कि हमारे अच्छे दिन बीत रहे हैं, हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन बीत रहे हैं, किंतु हमारे जीवन में हमने प्रभु से, अपने ईश्वर से हमने मेल नहीं किया, उनसे प्रेम नहीं किया, तो अब पछताने से क्या फ़ायदा हो गया। जब किसान अपने खेत की रखवाली नहीं करता और चिड़िया के चुग जाने से रोना शुरू करता है, उसी प्रकार हमारे जीवन के अच्छे दिन बीत जाने के बाद, अर्थात ये जिंदगी समाप्त होने के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। आइए दुनिया में रहते ही हम प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु की ओर उनसे प्रार्थना करें और उनसे प्रेम करें। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यीशु गान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यीशु गान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तो ही तारणहार, तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तो ही तारणहार, तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यीशु गान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यीशु गान, गाते हैं यीशु गान।